हमद रिजवान। मैम, जो मैंने मूवी चूज की थी अपने मिड टर्म के लिए वो लक्ष्मी थी। ये इसका मूवी का प्लॉट मैम ये है कि मूवी ट्रांसजेंडर पे बेस्ड थी जिसका नाम लक्ष्मी था। जब उसके पेरेंट्स को पता चला था कि वो ट्रांसजेंडर है तो वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, लड़के को। तो एक मुसलमान जिसका नाम अब्दुल था, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। और लक्ष्मी अपने साथ ही एक और अपने पार्टनर को, मतलब वो भी ट्रांसजेंडर होता है, उसके साथ भी सेम सीन होता है कि उसके पेरेंट्स उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो उसको भी अपने साथ अब्दुल के घर अडॉप्ट कर लेते हैं। ये दोनों जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ये मतलब पढ़ के, तो ये मैम ये एक जमीन खरीदते हैं। जमीन खरीद के उसका जो उस पे कब्जा मैम गिरजा नामी आदमी होता है वो कब्जा कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर वो चाहता है कि मैं हॉस्पिटल बनाऊं। मैम वो जब इनमें फिर लड़ाई होती है। और उसके बाद जो गिरजा होता है वो लक्ष्मी को मार देता है। और वो उसी जमीन में, उसी लैंड में उसको दफन कर देता है। स्लाइड 2। मैम ये वीडियो है जो मैंने सीन पकड़ा था। मिस इसकी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आपको ऑडियो सेलेक्ट करनी पड़ेगी बिफोर शेयरिंग। एक सेकंड। आपके वहां पे जब आप शेयर क्लिक करती हैं तो लेफ्ट साइड पे गॉट इट। कॉर्नर पे है। जी। चल 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 चल, निकल निकल मेरे घर से, निकल। चुप। घड़ी पहनने को कहो तो चूड़ियां पहनता है, पैंट पहनने को कहो तो शर्ट पहनता है, पाउडर लगाने को बोलो इसको तो हल्दी लगाता है। सारी हरकतें लड़कियों जैसी है। अरे मैं बर्बाद हूँ। चल 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 चल। नेक्स्ट। मैम सीन डिस्क्रिप्शन ये है कि ये जब इसका पास दिखाया जा रहा होता है, ये होता है कि एक आसिफ नाम का लड़का होता है। ये जब वो लक्ष्मी को मार देता है तो लक्ष्मी का जो भूत होता है ना वो आसिफ के अंदर चला जाता है। और वो चला भी इसलिए जाता है क्योंकि वो ना अपना रिवेंज लेने के लिए उसके ना उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर वो उनसे रिवेंज लेता है। तो ये मैम उसका पास दिखाया है। इस जो मैंने सीन लिया था मूवी से, वो यही था कि जब आसिफ जो मतलब भूत बन के उसके अंदर जाता है, तो वो किस तरह वो अपना रिवेंज लेता है अपनी जमीन वापस लेने के लिए। सी स्लाइड 4। मैम रियलिटी ऑफ ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। मैम देखा जाए तो ट्रांसजेंडर को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मोटिवेट नहीं करता। मैम पाकिस्तानी मतलब दुनिया के जिस मर्जी अब मुल्क में चले जाएं, उसमें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। कोई उनका कोई स्कूल, कोई कॉलेज उनके लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई जॉब उनके लिए स्पेसिफिक नहीं है। मतलब जानवरों के तरह मतलब मैम उनको उनके साथ खासकर ट्रांसजेंडर को सलूक किया जाता है। पाकिस्तान नहीं मैम, दूसरे भी अगर हम किसी भी कंट्रीज के बारे में बात करें तो। स्लाइड 5। मैम मूवीज में किस तरह ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है। मैम मूवीज में अगर बात करें तो मैम किसी मतलब विलन के उसमें दिखाया जाता है कि कोई विलन का करेक्टर दिया जाता है। या कभी मतलब उनको अच्छा करेक्टर नहीं दिया जाता है, कभी किसी मजाकिया फॉर्म में दिखाया जाता है कि एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी के वे में दिखाया जाता है। कोई उनकी पर्सनैलिटी को मतलब इस तरह नहीं दिखाया जाता कोई अच्छे वे में। उनको मूवीज में भी और फिजिकली भी मतलब उनको मेंटली टॉर्चर या इस तरह फॉर्म में दिखाया जाता है। नेक्स्ट। मैम सेंसरशिप की बात करूं तो ये जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की हुई थी कि मतलब बच्चे को इस तरह घर से बाहर निकाला है, तो इस चीज पे सेंसरशिप ने मतलब इसके कुछ डायलॉग और कुछ सीन्स काटे थे, क्योंकि ये चाइल्ड को जिस तरह बच्चे को जिस तरह माँ बाप ने घर से बाहर निकाला है क्योंकि वो ट्रांसजेंडर था, उन्होंने कबूल नहीं किया। इस वे में सेंसरशिप पे बात हुई हुई है। नेक्स्ट। मैम सोसाइटी किस तरह ट्रांसजेंडर को ट्रीट करती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था मैम,
उनको हम टॉर्चर किया जाता है, कोई उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, उनका कोई मतलब कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं है, उनको मतलब डिफरेंट नेमों से बुलाया जाता है, हिजड़ा, खुसरा या छक्का टाइप इस तरह करके मैम। तो उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, कोई उनके एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमेशा उनको मजाक के तौर पे या कोई जुगत मारने के लिए इस तरह करके मैम ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है। बस मैम, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आप ऐड करना चाह रहे हैं? हम नहीं मैम। ओके, इट्स ओके। अच्छा जी, क्वेश्चंस? क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? जी अच्छा, हम तो मेरा ख्याल है कि फिल्म का नाम आपने मुझे लक्ष्मी बताया। लक्ष्मी, जी मैम। अच्छा, आई थिंक कि अच्छा है, आपने फिल्म अच्छी सिलेक्ट की। आप ये कह रहे हैं कि जो आपका ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है कि उसको जब घर से थ्रू आउट कर देते हैं तो उसको कोई मुस्लिम जो है वो अब्दुल अडॉप्ट। नामी जी, वो अडॉप्ट कर लेता। अच्छा, और वो फिर उसने अब्दुल जो है वो 2 ट्रांसजेंडर बच्चों को नहीं करता नहीं नहीं है। मैम, वो अब्दुल अब्दुल के साथ एक और उसका दोस्त होता है जो जिसके साथ वो खेल मतलब पहले खेलता था, और वो जी जी। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ यही करते हैं। उसका नाम अच्छा एंड पे फिर गीता रख देते हैं, जब वो ट्रांसजेंडर बनता है तो उसका नाम गीता रख देते हैं। तो वो भी अच्छा। जब वो लक्ष्मी जब अब्दुल के साथ मतलब उसके घर जाती है, तो फिर वो अब्दुल को कहती है कि इसके साथ मेरे साथ एक और मेरी दोस्त भी है या मेरा दोस्त भी है। तो वो फिर गीता को भी अपने साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो दोनों मिलकर जमीन खरीदते हैं जिन पे उन्होंने स्कूल बनाना होता है। लेकिन फिर वो जो गिरजा नामी होता है वो फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, और वो लक्ष्मी को मार देता है और उसकी उसी लैंड के अंदर उसको दफना देता है। ऑल राइट। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाह रही थी कि जहां पे हम बात करते हैं ना विजुअल प्लेजर की, आपने वो क्वेश्चन, आपने सेम क्वेश्चन सिलेक्ट किया था ना जो अभी जुमर ने सिलेक्ट किया जी था जी जी मैम। ट्रांसजेंडर के ऊपर, तो आपने भी ट्रांसजेंडर के ऊपर जो है वो सिलेक्ट किया। तो मैं आपसे सिंपली ये कहना चाह रही थी कि वो एक जहां पे हम विजुअल प्लेजर की बात करते हैं उसी तरह प्लेजर का एक और डायमेंशन है, उसके ऊपर भी काफी सारी थेरीज मौजूद हैं। एक्चुअली हमने वो जो अदर डायमेंशन है वो हमने डिस्कस तो नहीं किया क्लास में, लेकिन उसको हम कहते हैं विजुअल के बजाय टेक्सचुअल प्लेजर। तो टेक्सचुअल यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम टेक्सचुअल प्लेजर की बात कर रहे हैं तो नेचुरली हम जो है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यानी ऐसा डायलॉग इस्तेमाल करना या फिर ऐसी कोई बात कहना जिसको सुन के सुनने वाले को जो है वो प्लेजर की फीलिंग आ रही हो, राइट? जी जी तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही थी, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है, आप लोगों ने जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए, यू नो कि जब आप अपने कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो लोग कैरेक्टर को जिस तरह के कमेंट देते हैं, बाज औकात वो कमेंट जो है उसको भी ऑडियंस सुन के बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। इट्स नॉट जी जस्ट कि ऑडियंस हंसना शुरू कर देता है, ऑडियंस के अलावा जो काफी सारे लोग आपका जो फिल्म के अंदर भी जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, उनको भी काफी प्लेजर फील हो रहा होता है मुख्तलिफ जगहों पे ना। सो बेसिकली मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेंशन कर रही थी कि वो प्लेजर का जो एलिमेंट है वो सिर्फ विजुअल नहीं है बल्कि टेक्सचुअल भी है, कि आपको लैंग्वेज डायलॉग के थ्रू या कोई और जो आपका इन्यूएंडो या जेस्चर्स जो होते हैं उनके मैम, जिस थ्रू। तरह वो एंड पे जब उसको मारता है लक्ष्मी गिरजा को, तो वो जिस तरह वो बदुआ देते हैं मतलब हाँ ताली मार के, तो बस उस तरह ही एंड पे वो बदुआ देता है उसको, ताली हाँ, मार के उसका सीन वो है। तो देखिए, वो ताली मार के जो बदुआ देने वाला काम है वो तो आपका ट्रांसजेंडर कर रहा होगा ना, कि उसने जी पर्टिकुलर स्टाइल में ताली बजाई और उस पर्टिकुलर स्टाइल में जब उसने ताली बजाई तो लोगों ने उस ताली को यू नो कि ट्रांसजेंडर की जो ताली है वो दूसरे जी आदमी की या किसी नॉर्मल आदमी की ताली बजाने से जो है वो खासा फर्क है, ऐसे ही है जी ना? जी जी तो जी मैं आपसे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी कि जो प्लेजर जिसकी हम बात करते हैं वो सिर्फ विजुअल से रेलेवेंट नहीं है, बल्कि जो है विजुअल के अलावा टेक्सचुअल के साथ भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि
टेक्सचुअल प्लेजर पे एक्चुअली एक अच्छी खासी लॉरा मलवे का तो एक आर्टिकल था ना, लेकिन टेक्सचुअल प्लेजर के ऊपर रोलैंड बार्थ्स है, फ्रेंच ऑथर है। आप देखेंगे सेक्सुअलिटी पे हम मिशेल फूकॉल्ट की बात कर रहे होते हैं, जिसने 3 किताबें लिखी, बहुत दे आर ओल्ड बुक्स, वेरी वेरी ओल्ड बुक्स, जबकि सेक्सुअलिटी पे उसने लिखना शुरू कर दिया एंड दोज बुक्स बिकेम वेरी पॉपुलर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉइडियन है जिसने सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा, फिर लकानियन है। लकान का काम तो इतना ज्यादा था कि उस काम को 75 इयर्स उस पर बैन रहा फ्रांस के अंदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जहाँ पे हम कहते हैं कि जी मॉडर्न है, लिबरल है, यहाँ पे तो ये इस मौजू पे कोई खास बात ही नहीं होती। तो यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि लकान का काम जो सेक्सुअलिटी के ऊपर था वो एकेडमिक काम था सारा, जिसके ऊपर उन्होंने एक बच्चे के चाइल्डहुड से लेके लेटर लाइफ तक उसने थेरीज उसने डेवलप की थी कि जो बच्चा है वो 6 मंथ्स की एज पे ही कैन फील कि मदर उसकी किस तरह केयर करती है या उसको क्लीन करती है, तो उसकी एक एडिपल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है मदर के साथ। तो आप अपने जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिंपली ये कह रही थी कि जो आपके, चूंकि आपने और जुमर दोनों ने ट्रांसजेंडर लिया और ट्रांसजेंडर के अंदर उसकी सेक्सुअलाइजेशन और मुख्तलिफ किस्म के की रेलिवेंट चीज़ें हैं, और अपार्ट फ्रॉम इट के उनकी पनिशमेंट का एलिमेंट भी है जिसको आप मुसलसल मेंशन कर रहे हैं कि आपका कैरेक्टर जो है उसको फिल्म के अंदर पनिश किया जाता है, राइट। आप कहते हैं कि लोग उसको हिजड़ा, छक्का या खुसरा कहते हैं, तो पीपल स्टार्ट लाफिंग, लोग उसको एंजॉय करते हैं, उसकी पनिशमेंट को, उसकी इंसल्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रही थी कि अपार्ट फ्रॉम विजुअल प्लेजर यू कैन सर्टनली रिफर टू, आप भी और जुमर भी, यू कैन सर्टनली रिफर टू टेक्सचुअल काइंड ऑफ प्लेजर, जो मैंने आपसे कहा कि रोलैंड बार्थ्स है। रोलैंड बार्थ्स ने इस बात पे बहुत ज्यादा बात की कि जो डायलॉग है उसको सुन के लोग कितना प्लेजर डिराइव कर सकते हैं, राइट। यानी छक्का सुन के सब लोगों ने ऑडिटोरियम में हंसना शुरू कर दिया, या फिल्म के अंदर भी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसने हिजड़ा या छक्का सुन के या उसके ताली बजाने के स्टाइल पे स्माइल देना शुरू कर दी जो है। तो आप उसको आप देख, यू कैन रिकॉल कि जब हमने, अभी मैंने सदफ अहमद को थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि जब वो अपना आर्टिकल डिस्कस कर रही है रेप वाला, तो वो कितना ज्यादा डिस्कस कर रही है पनिशमेंट के बारे में कि जो लोग ऑनर का जिनका इशू होता है उनको सोसाइटी किस तरीके से पनिश करती है। तो विजुअल प्लेजर, जहां आप ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि विजुअल प्लेजर जो है लोग या सोसाइटी जो है वो इन कैरेक्टर्स को देख के, इवन आपकी फिल्म के अंदर आपने जो भी सीन दिखाया उसमें उस बच्चे का बाप था जो उसको पनिश करते हुए घर से बाहर फेंक रहा था, राइट। तो यू नेवर नो, आप अगर उसको सीन को जरा ज्यादा डिटेल में देख रहे होते तो यू वुड प्रोबेबली रियलाइज कि जब उसका बाप उसको पनिश कर रहा है और थ्रो आउट कर रहा है तो नो वन इन सोसाइटी इज एबल टू प्रोटेक्ट हिम। उसकी अपनी माँ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही ना, द फादर इज थ्रोइंग हिम आउट, और बाकी बच्चे भी जो उसके साथ खड़े में, क्योंकि बाप जब उसको मारता हुआ घर से निकाल रहा है तो माँ के अलावा मुझे लगता है कि शायद 1-2 और बच्चे सीन में नजर आ रहे थे जो घर में उसके बाहर आए, और महल्ले के लोग जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। सो nobody is actually trying to protect the child from his own father. उसके बजाय वहां पे कुछ लोग होंगे जिनके फेसेस के ऊपर आपको स्माइल नजर आ रही होगी, क्योंकि पीपल थिंक के ट्रांसजेंडर जो है उसको देख के वो मुस्कुरा सकते हैं। कि हमारी सोसाइटी में पीपल लुक एट ट्रांसजेंडर्स एंड गिव अ स्माइल, और लोग उनके ऊपर कमेंट्स पास करते हैं। उसके अलावा ये जो आपने बात की हिजड़ा, छक्का, खुसरा, कि दिस इज नेम कॉलिंग, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जो आपने जो नेम कॉलिंग वाला एलिमेंट इसमें डाला है, आप उस नेम कॉलिंग को भी डिस्कस कर सकते हैं कि नेम कॉलिंग इज फॉर द प्लेजर, राइट। तो आपको प्लेजर जो है वो लोगों के शक्लों पे भी नजर आ रहा है, कैरेक्टर्स इनसाइड द फिल्म भी आपको प्लेजर का एलिमेंट नजर आ रहा है, और ऑडिटोरियम में भी जो लोग हैं वो हिजड़ा, खुसरा या छक्का सुन के जो है वो शायद एट टाइम्स ताली बजाना भी शुरू कर देते हैं, या अब्यूज को देख के कोई जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उस अब्यूज को देखते हुए कोई उनके लिए कंसर्न या केयर का एलिमेंट किसी को फील नहीं होता, एंड सोसाइटी हैज नॉट रियली प्रोवाइडेड
सपोर्ट सिस्टम। तो वो प्लेजर जो है वो विजुअल प्लेजर डेफिनेटली उस तरह का तो नहीं है जो कि डर्टी डांसर का है। तो यू कैन एक्चुअली कंपेयर, आप और जूमर दोनों को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप ट्रांसजेंडर का प्लेजर डिस्कस कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि हाउ प्लेजर इन लुकिंग एट अ ट्रांसजेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर इन लुकिंग एट अ वुमन, राइट। तो उन दोनों का जो है वो अगर आपको ये किसी भी जगह पे फील हो रहा हो, क्योंकि जुमर जो है फॉर इंस्टेंस वो सैफी को डिस्कस करी थी इन रिलेशन विद द प्रोस्टिट्यूट इन द फिल्म, राइट। तो आपको मैं सिंपली ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर ट्रांसजेंडर वाले टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्लेजर इन लुकिंग एट ट्रांसजेंडर एंड प्लेजर इन लुकिंग एट अदर कैरेक्टर्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्लेजर का कंपैरिजन भी कर डालें तो फिर यू वुड हैव मोर मटेरियल फॉर डिस्कशन, वो भी इन केस इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम एग्जाम, राइट। अदरवाइज हाँ, अदरवाइज आपके पास दूसरे क्वेश्चंस मौजूद हैं फॉर फाइनल एग्जाम। आई नो कि आई नीड टू क्विकली डिस्कस 3 मोर टॉपिक्स, तो वी ट्राई कि हम उनको डिस्कस कर लें ऐसे, ठीक है। तो that's good, द प्रेजेंटेशन वाज फाइन, थैंक यू। थैंक यू मैम।